हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक LDC एंड अदर वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.4 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, देहरादून का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, देहरादून का गजेटियर इस पुस्तक के लेखक हैं प्रकाश थपलियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भूमि सिंचित है? देखिए, उत्तराखंड राज्य में 13% भूमि जो है ये सिंचित भूमि है। अगला देखिए, चेनाब घाटी कहाँ स्थित है? चेनाब घाटी स्थित है आपके चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी इस पुस्तक के लेखक हैं उमा शंकर सतीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण जोशी को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्री कृष्ण जोशी जो हैं इन्हें भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया वर्ष 2003 में। देखिए, श्री कृष्ण जोशी जो हैं इनका जन्म उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में वर्ष 1860 ईस्वी में हुआ और ये सौर ऊर्जा का सफलतम प्रयोग करने में सफल वैज्ञानिक रहे थे और ये सौर ऊर्जा का सफलतम प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए, सर रोनाल्ड रॉस को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, सर रोनाल्ड रॉस जो है इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 1902 ईस्वी में। किस क्षेत्र में इनको नोबेल अवार्ड मिला? औषधि के क्षेत्र में। देखिए, सर रोनाल्ड रॉस का जन्म की बात करें तो 13 मई 1857 ईस्वी को इनका जन्म कहाँ पर? अल्मोड़ा में हुआ और इन्होंने मलेरिया परजीवी एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आयोग द्वारा बनते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं उनको माइंड सेटअप में जरूर रखिए। तो तीलू रौतेली की जो घोड़ी थी इसका नाम था क्या? बिंदुली। तीलू रौतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, देहरादून रेलवे स्टेशन को किस वर्ष ISO का दर्जा प्रदान किया गया? तो देखिए, देहरादून रेलवे स्टेशन जो है इसको ISO का दर्जा प्रदान किया गया वर्ष 2003 में। ISO की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और यह दर्जा विभिन्न संस्थाओं को अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। और देखिए, ISO संगठन की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई? 23 फरवरी 1947 को इसकी स्थापना की गई तथा इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और इसका मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो व्यापार औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना ISO का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पवन हंस कंपनी द्वारा किस वर्ष केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा यह सेवा प्रारंभ की गई थी? पवन हंस कंपनी। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें। और वर्ष 2013 में केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई थी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण किस शैली में कराया गया है? कत्यूरी शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। साथ ही साथ आपको
फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज भी डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, वो क्लास भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा जिन लोगों का अगले महीने फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ उत्तराखंड टॉप 20 एमसीक्यू वाली सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो उस सीरीज को भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा। और सुबह 10 बजे आपको इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो है वो दिए जा रहे हैं, ताकि आपको आपकी जो स्टडी है वो तैयार होती रहे। आप इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इससे आपकी स्टडी कितनी डीप हो रही है वो पता चलता है। इसलिए इस सीरीज़ को हम वन लाइनर के रूप में दे रहे हैं, तो आप सभी लोग इस वन लाइनर सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगला है आपका उत्तराखंड में कितने भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तो उत्तराखंड राज्य में भूकंप मापी स्टेशनों की बात करें तो 3 भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं उत्तराखंड राज्य में। कहाँ कहाँ पर? एक तो आपका देहरादून में, दूसरा टिहरी में और तीसरा चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है, फ्यूला नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, फ्यूला नारायण जो मंदिर है ये आपके चमोली जनपद के जोशीमठ में स्थित है। अगला देखिए, लक्ष्मण झूला पुल के निर्माण प्रक्रिया कब शुरू की गई। देखिए, लक्ष्मण झूला पुल जो है इसकी निर्माण प्रक्रिया शुरू की गई वर्ष 1927 ईस्वी में। लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण वर्ष 1927 में शुरू हुआ था तथा वर्ष 1929 में बनकर ये तैयार हुआ और 1 अप्रैल 1930 में पुल पर आवागमन प्रारंभ कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। इसमें देखिए वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके साथ ही आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता दिए जाते हैं। तो इन फैक्ट्स को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और वैसे भी अगर नोट डाउन नहीं भी करते हैं तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। और नोट डाउन करेंगे तो आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। चलिए, अगला है आपका, एबट पर्वत उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है। एबट पर्वत जो है ये उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले के लोहाघाट में स्थित है और ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज अधिकारी जॉन हेराल्ड एबट ने इस पर्वत की खोज की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम एबट पर्वत रखा गया है। और वर्ष 1930 ईस्वी में हेराल्ड एबट ने इस पर्वत पर एक चर्च बनवाया था। अगला देखिएगा, ऋषेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए, ऋषेश्वर मंदिर जो है आपके किस मंदिर के तट पर, लोहावती नदी, किस नदी के तट पर, लोहावती नदी के तट पर, जो कि चंपावत जनपद में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, मानेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। मानेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण चंदवंशीय राजा निर्भय चंद ने कराया था। मानेश्वर मंदिर ये आपका किस जनपद में स्थित है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं आता तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको राइट आंसर बता दिया जाएगा। अगला देखिए, बाणासुर का निर्माण, बाणासुर किला का निर्माण किस शैली में किया गया है। देखिए, अभी तक तो आपके क्वेश्चन बन रहे थे कि बाणासुर का जो किला है वो किस जनपद में स्थित है। तो अब क्वेश्चन बना है आपका कि बाणासुर जो किला है इसका निर्माण किस शैली में किया गया है। तो किस शैली में, पर्वतीय शैली में इसका निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, चंपावत में स्थित बालेश्वर धाम का निर्माण किसने करवाया था। चंपावत में स्थित बालेश्वर धाम का निर्माण कराया था चंदवंश के प्रथम राजा सोमचंद ने। अगला देखिए, मायावती आश्रम कहाँ स्थित है। तो ये भी आपके चंपावत जनपद में ही स्थित है और मायावती आश्रम की स्थापना 19 मार्च 1898-99 में की गई थी और इस आश्रम को अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बेदनी कुंड कहाँ पर स्थित है। बेदनी कुंड स्थित है आपके किस जनपद में, चमोली जनपद में। देखिए, नंदा राजजात यात्रा की प्रथम पूजा की शुरुआत बेदनी कुंड से ही होती है और यह कुंड धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। तो बेदनी कुंड आपके कहाँ पर है, चमोली में। जबकि अगला देखिए, बेदनी बुग्याल किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। तो बेदनी बुग्याल जो है ये किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। बेदनी बुग्याल अलग चीज़ है आपके, बेदनी कुंड अलग है। तो इन क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिए। और बेदनी बुग्याल जो है ये आपके नंदा देवी त्रिशूल श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। अगला देखिए, हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके जोशीमठ में, यह सिखों का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है जो कि जोशीमठ में लोकेटेड है। अगला देखिए, चिपको आंदोलन,
चिपको आंदोलन के प्रेरणता हैं। तो चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए आपका जो अपर पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था तो उसमें आपका मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। हो सके अगला क्वेश्चन आपका यही पूछ लिया जाए, उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो आपको पता रहना चाहिए इसका उद्देश्य क्या था, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। अगला देखिएगा, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन हैं? देखिए कुमाऊं साहित्य के पहले कवि पंडित गोमानी पंत हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड में वनों की नीलामी के लिए किस वर्ष आंदोलन किया गया था? उत्तराखंड राज्य में वनों की नीलामी के लिए आंदोलन किया गया था वर्ष 1977 ईस्वी में। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिए। आपको डेली ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो डेली आप इस सेशन को शेयर देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं सुबह 10 बजे। साथ ही साथ उससे पहले क्विज का भी आयोजन किया जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी विद एम के द्वारा डिफरेंट क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं जिनका प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर सारी सीरीज देख सकते हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके। अगला देखिए, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख में किस शासक के विजयों का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस शासक के विजयों का वर्णन? अशोक चल्ल के विजयों का वर्णन मिलता है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख पर। अगला देखिएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? देखिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। क्षेत्रफल के अनुसार यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पूछा जा सकता है कि बताइए उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? तो आपका हो जाएगा कौन सा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ स्थित है आपके अलकनंदा नदी के तट पर। और अलकनंदा नदी के उद्गम की बात करें तो संतोपद ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। अगला देखिए, राजबुंगा किला कहाँ पर स्थित है? राजबुंगा का किला है चंपावत जनपद में और यह किला चंद वंश के राजा सोमचंद ने बनवाया था। अगला है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था वर्ष 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो आपका हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय जो है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 15 जनवरी 2009 को प्राप्त हुआ था। अगला देखिए, विकेट बंदोबस्त किस वर्ष हुआ था? तो आपका वर्ष 1863 से लेकर 73 में विकेट बंदोबस्त हुआ था और यह उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण बंदोबस्त था। इसे अंग्रेज अधिकारी जी के विकेट ने करवाया था और इसके अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में बांटा गया था। अगला देखिएगा, शादी के पश्चात गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है? तो शादी के पश्चात दुल्हन के प्रथम बार मायके के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। अगला देखिए, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1 अप्रैल 2001 को। अगला देखिए, उत्तराखंड में किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो कौन सी ये जनजाति है? ये है आपकी भोटिया जनजाति। इसके अलावा देखिए, मारछा, तोलछा, जोहारी, शौका, चौंदसी, ब्यासी आदि ये भोटिया की उपजातियां हैं। भोटिया जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी है ये भी आपको पता रहना चाहिए। अगला देखिए, उत्तराखंड में सहकारी सहभागिता योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो उत्तराखंड राज्य में सहकारी सहभागिता योजना जो है इसकी शुरुआत की गई 1 मई 2005 को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो देखिए 17 दिसंबर 2009 को राज्य में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला देखिएगा, प्रतिष्ठित सैन्य शाखा
बंगाल सैंपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर कहाँ स्थित है? तो देखिए प्रतिष्ठित सैन्य शाखा है बंगाल सैंपर्स एवं माइनर्स। तो इसका ग्रुप सेंटर जो है ये कहाँ पर? रुड़की में स्थित है। अगला देखिएगा 280 किलोमीटर की नंदा देवी राजजात का सबसे बड़ा पड़ाव कितने किलोमीटर का है? तो 280 किलोमीटर की है आपकी कौन सी यात्रा? नंदा राजजात यात्रा। और इसका सबसे बड़ा पड़ाव कितने किलोमीटर का? 58 किलोमीटर का है, जो कि घाट से नोटी तक का है। अगला देखिएगा गौरव दिवस किस महान विभूति की स्मृति में मनाया जाता है? गौरव दिवस मना आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत की स्मृति में। अगला देखिए, और यह दिवस कब मनाया जाता है ये भी ध्यान रखेंगे, प्रत्येक 10 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए उत्तराखंड का राज्य गीत किसके द्वारा रचित था? तो हेमंत बिष्ट जो हैं इनके द्वारा रचा गया था उत्तराखंड का राज्य गीत। और इस गीत की रचना वर्ष 2016 में की गई थी। इस गीत का नाम उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि है। गीत को नरेंद्र नेगी ने स्वर प्रदान किए थे। अगला देखिए पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना किससे संबंधित है? पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना जो है ये किससे संबंधित है? ये पर्यटन विकास से संबंधित है। अगला देखिए वर्तमान में उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है?